तो सर आपने आदिवासी वाला इंसिडेंट नहीं बताया, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। सर आदिवासी जो होते हैं एक्चुअल रिसर्च किया, मतलब लगभग उस विलेज के अंदर मैं 1 साल के करीबन रुका हूँ। 1 साल रुके हैं? हाँ। तो सर आपने आदिवासी वाला इंसिडेंट नहीं बताया। अभी आप आगे, मैं आपसे मिला तो आप आदिवासी कुछ बता रहे थे। आदिवासी मैं एक और कंफ्यूजन है, मैं सुना था आदिवासी जो होते हैं डोंट टेक मी रॉन्ग, ये आगे लाके जिंगे लगा वाले होते हैं ये यार। आपका जो मिसकंसेप्शन है ना, आगे करो। मैं यही सोचता था कि आदिवासी क्या होते हैं, बीच में आग जला के बलि चढ़ाते जिंगा लाला को करके। I think most of the youth of your age has got this all this kind of information from movies only. कार्टून्स और मूवीज में आपने देखा होगा। बट रियलिटी में आपको बताता हूँ कि जो हमारे ट्राइबल्स हैं, वो वन ऑफ द वेरी हार्ड वर्किंग पीपल ऑन अर्थ, जो कि इतने एडवर्स कंडीशन के अंदर रहते हैं। चारों तरफ जंगल होता है, घना जंगल होता है, एंड देन दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ जो हम आप देखेंगे कि जो गैंजेटिक प्लेन में जहां हम रह रहे हैं वो पूरा समतल जमीन है और उपजाऊ है, कोई भी आप बीज डालेंगे लग जाएगा। लेकिन ऐसा जंगलों में नहीं होता, कि उनके पास इतने लैंड नहीं होता, और वो लैंड जो भी होता है वो पूरा हिली एरियाज के अनड्यूलेटिंग लैंड के ऊपर होता है। तो वो उस लैंड के ऊपर खेती करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड वर्क वो करते होंगे उस चीज के ऊपर। तो मैं उनको पूरा क्रेडिट देता हूँ। और ये जर्नी मेरी जो लाइफ की है वो मैंने वहीं से शुरुआत करी थी। मैं एमफिल कर रहा था अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। उसी के दौरान मैं ट्राइबल एरिया में छत्तीसगढ़ में गया था, और वहां पर एक विलेज के अंदर मैंने रुक कर एक्शन रिसर्च किया। मतलब लगभग उस विलेज के अंदर मैं 1 साल के करीबन रुका हूँ। 1 साल रुके हैं? हाँ, मैं 1 साल के करीबन रुका हूँ। तो मैंने वहाँ की जो लाइफ है, जो हार्डवर्क की जो लाइफ है वो देखी है मैंने। उनके एग्रीकल्चर को देखा है, और उनका मिलेट के प्रति जो एक प्यार है या लगाव है वो मैंने देखा हुआ है। तो वो मेरे लिए निश्चित तौर से बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है मेरी लाइफ की, और फेज है इनफैक्ट। तो आदिवासियों के प्रति मेरे मन में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है, और मैं बोल सकता हूँ ये जर्नी के लिए उन्होंने भी मेरे सपने के अंदर, मुझे देखने के अंदर बहुत मदद करी है ये सपने को। और जो भी हमारे पास आज मिलेट्स आते हैं वो भी आदिवासी क्षेत्र से ही आते हैं, हम वहीं से लेते हैं और उसको प्रोसेस करके हम आगे लेके जाते हैं। तो मेरा हमेशा से ये रहा था कि मैं जब भी बिजनेस करूंगा तो मेरे को इन लोगों को के साथ मिलके करना है, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि वो जो भी लगाते हैं वो 100% ऑर्गेनिक और शुद्ध होता है। क्योंकि जंगल के अंदर कोई खाद आपको डीएपी यूरिया ज्यादातर पहुंचता ही नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं होते उसको खरीदने के लिए। तो वो नेचुरल जो पत्तों से खाद बनती है या कंपोस्ट बनता है वो ज्यादातर उसी को खेत में डालते हैं, और उसी से बनाए हुए जो अनाज होते हैं, जो प्योरली ऑर्गेनिक होते हैं, वो हम लेते हैं। हालांकि उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए एक बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें पैसे भी लगते हैं। तो वो अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन वो प्रोसेस हम करेंगे आने वाले समय में। और निश्चित तौर से मैं अपने ट्राइबल्स को बहुत ही सम्मान देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम उनके साथ मिलकर और इस कंपनी को और बड़ा बनाएंगे, और एक ग्लोबल लेवल तक हम लेके जाएंगे। बहुत बड़ी बात है सर कि बहुत लोग से अपना प्रॉफिट देखते हैं आज के टाइम में। आप अपने साथ साथ ट्राइबल्स का भी हेल्प करो उनके ग्रो होने